परमेश्वर, ये गवाहियां इस बात की सबूत है कि तू जीवित और सच्चा प्रभु है। तो प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला प्रभु, और जैसे तूने वायदा किया है, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। तो इम्मानुएल परमेश्वर हमारे साथ है। तेरी वफादारी, तेरी ईमानदारी के लिए धन्यवाद। और ये सारी गवाहियां तुझे महिमा देता और तेरा नाम धन्य माना जाए। प्रभु तो अपने दास के द्वारा हमसे बोलना और बातचीत करना, हर एक तरह के डिस्टर्बेंस, कंफ्यूजन को प्रभु यीशु के नाम से रोकते हैं। तो हमारे मन के कानों को खोल दे परमेश्वर, हमारे शारीरिक कानों को खोल दे कि आज हम तेरी ओर से जो आत्मा कहता है वो सुन सकें। तेरी गवाही चाहते हैं, अपने दास को अभिषेक कर और इस्तेमाल करना। सही बात में धन्यवाद करते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। इस समय हमारे बीच में पास्टर संतोष है, मैं चाहता हूँ आगे आए। और पीछे ये पठानकोट से हैं, फैमिली और उनकी फैमिली का मैं नाम बता चुका। आज ये प्रभु का वचन हमारे बीच में बांटेंगे और ये बहुत अच्छे वर्शिपर हैं। मेरी वाइफ को, मुझे, मेरी फैमिली को इनकी वर्शिप बहुत पसंद है। जिस मिनिस्ट्री का ये हिस्सा है उसका नाम है द वे मिनिस्ट्रीज, और इनका चर्च मोहाली सेक्टर 77 में लगता है। और काफ़ी सालों से, जब से ये आए हैं तब से हमें जानते हैं, बट उस चर्च के वो लोग हैं जिनसे हम बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं, जो हमारे ऑलमोस्ट फैमिली की तरह हैं। और उम्मीद है कि हम इनके लिए एक एंकरेजमेंट है, ये भी हमारे लिए बहुत एंकरेजमेंट है। और आज एक बार प्रभु की महिमा करेंगे, बट ताली बजा के पास प्रभु की बात करेंगे। ब्रदर देवेंद्र भाई एक बार खड़े हो जाए, और देवेंद्र भाई आर्मी में है, एक बार इनका भी स्वागत करेंगे। पास्टर के पास है। सबको जय मसीह की एंड हैप्पी न्यू ईयर। आमीन। है ना, आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद हूँ पास्टर फिलेमोन जी का, उन्होंने बुलाया और मैं आप लोगों के सामने यहाँ खड़ा हूँ परमेश्वर का वचन बांटने के लिए। कितने वचन सुनने के लिए तैयार है? आमीन। कुछ सीखने के लिए तैयार है सीखने के लिए। आमीन। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ लाइफ चर्च का, पास्टर जी की पत्नी का, उनके बच्चों का। हम मिलते रहते हैं। मेरी बेटी बहुत खेलती है जब वो पास्टर जी के बच्चों से मिलती है। और तो जब ये सब आराधना चल रही थी और आप लोग गवाहियां दे रहे थे, बहुत अच्छा लगा आपकी गवाहियां सुनकर। और मैं प्रार्थना कर रहा था प्रभु, जो वचन आपने, जो बात मेरे मन में डाली है, क्या वो सही है, मतलब प्रचार करने के लिए, या कुछ और आप चाहते हैं? तो जैसे मैंने ये प्रेयर कर रहा था, पास्टर जी ने स्थान के बारे में बात करना शुरू कर दिया कि मैं बल्टाना में आया था, मैं अम्बाला से यहाँ पर आया। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो मैंने पीपीटी बनाया था। और देखिए मेरा आज का शीर्षक भी यही है, स्थान की महत्वता, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लेस। आज हम सीखेंगे कि एक जगह, आप बाइबल में पढ़ के देखिए ना, बाइबल में देखिए वहाँ जगह की बात की गई है ना। मैं तुम्हें कनान देश में लेके जाऊंगा, तुम्हें मिस्र से लेकर आया हूँ, और यहाँ वहाँ हर एक जगहों का नाम है। वो ऐसे नहीं है या परमेश्वर ने अब्राहम से बोला कि तू अपने माँ बाप के घर को छोड़ो, वहां चला जा, क्योंकि बाइबल में इन चीज की बहुत बहुत ज्यादा महत्वता है। आमीन। तो ध्यान सीखने के लिए अगर आपके पास बाइबल है, आप उत्पत्ति की किताब उसका 22वां अध्याय खोल लें, और हम 1 से 14 आयत तक आज एक अध्ययन करेंगे। और एक चीज जो परमेश्वर ने मेरे मन में डाली है, जिससे मुझे बड़ी आशीष मिली, मैं आज आप लोगों को वो सिखाना चाहूंगा। आमीन। स्थान का महत्व क्या है, टॉपिक का नाम। हाँ, जब मैं आपसे कुछ बात करूं तो मैं चाहता हूं कि आप कुछ जवाब दे ताकि मुझे अच्छा लगे। आमीन। बच्चे बैठ सकते हैं। थैंक यू सो मच। सो क्या है आज का टॉपिक? स्थान का महत्व। कहें इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेस। आमीन। उत्पत्ति की किताब उसका 22वां अध्याय 1 और 2 में ऐसा लिखा है, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की है, अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को
जिसे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश को चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊं होम बलि करके चढ़ा। ओह माय गॉड, हालेलुया। पढ़ने में तो बड़ा प्रभु ने मना बेटे को ले जा मार दे। पढ़ने में और सुनने में बड़ा आसान लगता है, सुनिएगा मेरी बात को। लेकिन आप सोचिए, अब्राहम को इसहाक 100 साल की उम्र में मिली हुई उसकी संतान, और 25 साल तो वायदा पूरा करने में लगे। 75 साल का वो था जब वायदा मिला। बीवी कहती कुछ नहीं हो रहा है, जाके तू किसी और के साथ सो जा। फिर वहां से भी बच्चा उत्पन्न हो रहा है, लेकिन प्रभु कह रहे नहीं, मैं तुझे ही संतान दूंगा। 25 साल और लगे, 100 साल की उम्र में मिली हुई संतान। और परमेश्वर यहाँ कह रहे हैं, जो जगह मैं तुझे दिखाऊंगा मोरिया पर्वत की, उस पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे दिखाऊंगा, वहां क्या करके चढ़ाना। होम बलि क्या होता है कलीसिया? यहाँ लिखा है होम बलि करके चढ़ा। होम बलि मतलब नहीं, अलग अलग बलिदान है ना बाइबल में, अन्न बलिदान, और वो तो होम बलि का मतलब क्या होता है? हाँ, होम बलि वाला, होम बलि कैसा बलिदान है? होम बलि का मतलब है कि आपने वेदी बनाई लकड़ी की, उसके ऊपर रखकर उसे जला देना, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? होम बलिदान। आमीन। तो प्रभु कह रहे हैं एक काम कर, इसको मार के लकड़ी के ऊपर, चिता के ऊपर रख के होम बलि करके चढ़ा दे। अब देखिए, एक इंसान जिसने 100 साल की उम्र में संतान पैदा हो गया। अब्राहम अमीर था, अब्राहम गरीब नहीं था, अब्राहम अमीर था। और वो सोचता था कि यार मेरे इतनी प्रॉपर्टी, मेरी इतनी जगह, मेरे इतने गाय भैंस बकरियां हैं, इसका वारिस कौन है? इसहाक उसका वारिस है। उस वारिस को परमेश्वर कह रहे हैं कि तू लेकर जा और क्या कर दे, उसका बलिदान कर दे, जो अब्राहम के लिए किसी भी तरीके से आसान नहीं था। लेकिन यदि हम 3 और 4 देखते हैं, अंत अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकल कर उस स्थान पर चला गया जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा। अब देखिए मेरी बात सुनिएगा, परमेश्वर जैसे आज हम जो बात कर रहे थे, पास्टर जी कह रहे थे मुझे बोला पलटाना। देखो, जब भी परमेश्वर हमसे कोई बात करते हैं, वो कभी भी आपको ना, जैसे मैं आया ना तो पास्टर जी लोकेशन भेज दो, परमेश्वर आपसे लोकेशन, आपको लोकेशन नहीं देंगे, कोई जीपीएस नहीं देंगे, या ये नहीं बोलेंगे कि वहां चला जा और ये हाउस नंबर है और ये सेक्टर है और यहाँ चला जा। परमेश्वर ऐसे बात नहीं करते। परमेश्वर ने उससे बोला अगर आप स्टडी करें ना, देखिए एक्चुअली मैंने ये ना, हमने स्कूल में मैंने ये एक स्टडी के लिए तरह क्लास ली थी एक लंबी। जब आप मोरिया अगर आप जगह गूगल करेंगे ना, वहां पर बहुत सारे पहाड़ हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप गए तो एक ही पहाड़, ऐसा नहीं है, वहां बहुत सारे पहाड़ है, वो जगह ही पहाड़ों का है। जैसे मैंने बोला, जैसे प्रभु ने बोला हिमाचल चले जाओ, शिमला चले जाओ और शिमला के एक पहाड़ पे जाकर तुम बलिदान कर दो। अब आप शिमला पहुंच के आप हैरान हो गए, भाई हम चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है, तो वो कौन सा पहाड़ है जिसपे मुझे जाना, वो कौन सी जगह है जब, देखिए पास्टर जी बल्टाना में है, मैं मोहाली में हूँ, कोई पास्टर कहीं है, आप इस चर्च में आते हैं, हमारे चर्च में कोई और लोग आते हैं। क्यों? क्योंकि ये जगह आपके लिए परमेश्वर ने बनाई, क्योंकि आपकी आशीष आपको यहाँ पर मिलेगी। मेरी बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग पता क्या कहते हैं, आप सोचते हैं अरे यार मैं अंबानी के घर में पैदा क्यों नहीं हुआ। नहीं, आप जहाँ पैदा हुए ना वहीं अच्छे हैं। अरे मैं अमेरिकन क्यों नहीं दिखता हूँ, मेरे सिर के बाल क्यों उड़ रहे हैं, मेरे सिर के बाल उड़ रहे, अच्छी बात है, कोई चक्कर नहीं है। परमेश्वर ने आपको जहां रखा है, याद रखिएगा वो इसलिए क्योंकि आप वहीं पर आशीष पाएंगे। हम मेरी बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जगह की बहुत बहुत महत्वपूर्णता है। परमेश्वर ने उसे ये नहीं कहा कि जा जाके बलिदान कर, परमेश्वर बोला मोरिया पर्वत पे जा और जाकर अपने बेटे को बलिदान। और पता है इसहाक को वो लेकर जब उस स्थान पे, सुनिए पता क्या पता लग जाता है। पास्टर जी ने एक बात कही, देखिए
मैं अपने प्रचार को आज उस पास्टर जी की बात से रिलेट करके सिखाऊंगा। पास्टर जी ने कहा हमने पंचकुला में भी शुरू किया लेकिन नहीं चला, सुनिएगा, लेकिन हमने यहां शुरू किया तो चला गया। पता क्यों? चल पड़ा कलीसिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें बताया। सुनिए, जब परमेश्वर आपसे कोई बात करते हैं ना, तो अपने कानों को बहुत बहुत खुला रखना है, क्योंकि परमेश्वर आपको बताएंगे कि हाँ यही वो स्थान है। हालेलुया, यही वो जगह है। तो यहाँ भी वो 3 और 4 में 22 के होमवर्क के लिए, तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उसे की थी। तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को कहां से देखा? दूर से देखा। स्थान की बहुत बहुत ज्यादा महत्वता है। आमीन, हालेलुया। देखिए, जिस क्षण आप अपने जीवन में उस स्थान पे पहुंच जाएंगे जहां आपको पहुंचना है, आपको पता चल जाएगा कि मैं सही स्थान पर पहुंच गया। आमीन। लेकिन शैतान चालाक है और वो पूरी कोशिश करेगा कि आप उस स्थान तक ना पहुंचे, क्योंकि वो जानता है जिस क्षण आप उस स्थान पर पहुंच गए आप एक बहुत ही प्रभावशाली इंसान बन जाएंगे। आमीन। और वो पूरी कोशिश करेगा कि आप भटकते रहें। आज जो ये इतनी बड़ी आशीष जो पास्टर कर पा रहे हैं, वो इस वजह से क्योंकि आप सही स्थान पर हैं। मैं नहीं कर रहा हूं ये, लेकिन वो कर पा रहे। क्यों? क्योंकि वो सही स्थान पे। और सोचिए, अगर वो यहाँ ना होते तो वो जहां पर होते वहां पर वो हो सकता है कि परेशान हो, लेकिन जो कर पा रहे हैं वो कर नहीं पा रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि आप सही स्थान पर नहीं है। आज के दिन आपसे कहना चाहता हूं, कलीसिया आप बिल्कुल सही स्थान पर हैं, बिल्कुल सही पासवान के पास है, और आपको आपकी आशीष इसी स्थान पे मिलेगी। आमीन, हालेलुया। मेरी बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं? कितने लोग ये मानते हैं, अगर हम इसको थोड़ा सा, अगर मैं आपको हल्का सा एक चीज बात करना चाहता हूं, कितने लोग ये मानते हैं कि परमेश्वर हर जगह पे उपस्थित है? आप मानते हैं? कितने लोग मानते हैं कि प्रभु हर जगह है? मानते हैं? तो फिर परमेश्वर ने अब्राहम को ये क्यों नहीं बोला कि तू उसको ये तंबू में मार दे? उसे परमेश्वर क्यों कह रहे हैं कि तू 3 दिन का सफर करके जाके उस पहाड़? आप मानते हैं ना प्रभु यही है। अगर आप मानते हैं कि परमेश्वर हर जगह है, तो परमेश्वर ये क्यों नहीं बोला चल भाई अपने बरामदे के बाहर इसको होम बलि करके चला दे, अपने तंबू के बाहर इसको जला दे, इसको अपने तंबू के बाहर मार? तो परमेश्वर से ये क्यों कहते हैं कि जा जाकर मोरैया पर्वत में? कितने दिन बाद पहुंचा वहां पर? 3 दिन बाद। इसका मतलब कि जगह की परमेश्वर की नजर में बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। सुनिए, 2019 में तो 18 में जब मैं स्ट्रगल कर रहा था, बहुत परेशान था, मैंने सुना चंडीगढ़। क्या सुना? चंडीगढ़। और मैं सब कुछ छोड़कर अपना सब कुछ बेचकर, ताकि मुझे वापस न जाना पड़े, बेचकर सब कुछ करके मैं आ गया। कहाँ आ गया? चंडीगढ़ नहीं, मैं आया मोहाली। सुनिए, मैं चंडीगढ़ में नहीं रहता हूँ, मैं मोहाली का 18 सेक्टर में रहता हूँ, लेकिन मैं हूँ कहाँ पर? ट्राई सिटी के अंदर। मेरी बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं जी, मेरे को चंडीगढ़ जाना, मेरे को तो 22 सेक्टर में रहना, मेरे को तो 25 सेक्टर में रहना, नहीं मेरे को तो 5 सेक्टर में रहना, नहीं वो नहीं करना है। परमेश्वर ने कहा कि तुम चंडीगढ़ जाओ। मैं चंडीगढ़ आया। आते ही मुझे पता लगा कि हाँ, अब चंडीगढ़ में ये भी चंडीगढ़ है। आप बोलेंगे ना बल्टाना, लेकिन इस ट्राई सिटी के बाहर सबके लिए चंडीगढ़ ही। चंडीगढ़ में रहते, चंडीगढ़ में बल्टाना में रहते, चंडीगढ़ में जगतपुर में रहते, वो चंडीगढ़ ही है। लेकिन आपके लिए परमेश्वर ने कौन सा स्थान रखा है, वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण करता है। इसलिए कहते हैं ना कि दूसरे के महल को देखकर, पंजाबी में कहता है ना, दूसरे के महल देखना अपनी खुरली नु आग नहीं लानी, है ना? मैं इन बहन के गाल बहुत लाल है, मैंने चपेड़े मार के लाल कर दी। नहीं, ये नहीं करना आपने। कहते ना, दूसरे के लाल गाल देखेंगे अपनी चपेड़ा मार के लाल कर लो। नहीं, वो नहीं करना है। मेरे भी लाल कर लेता हूँ, है ना? वो नहीं करना हमने ये देखना है कि परमेश्वर ने हमें कहाँ रखा है। हालेलुया। परमेश्वर आपको कहाँ भेजना चाहता है, क्योंकि स्थान की महत्वता है। नहीं तो प्रभु नहीं बोलते। फिर प्रभु क्यों पूरी दुनिया में सबको भेज रहे हैं? कोई युगांडा जाओ, कोई यहाँ जाओ, कोई वहां जाओ। पास्टर जी कभी किन्नौर जा रहे हैं, लोगों को लेकर नहीं जा रहे हैं, भूल जा रहे हैं। और कभी कश्मीर और कभी कहीं जा। क्यों?
क्योंकि महत्वता है। तो प्रभु ने क्या कहा, जहां भी तुम पैर रखोगे वो जगह में तुम्हें, तो उसके लिए हमें पैर बढ़ाना पड़ेगा। आमीन, हालेलुया, है ना। तो शैतान जानता है और वो डरता है कि अगर ये उस स्थान पे पहुंच गया तो ये एक प्रभावशाली इंसान बन जाएगा। आमीन, हालेलुया। अब इसमें अगली आयत में एक बड़ी अच्छी चीज सीखने को मिलती है, वो मैं आपको बताता हूं, पहले पढ़ते देखिए। और उसने 22 के 5 और 6, और उसने अपने सेवक से कहा, गधे के पास नहीं ठहरे रहो, ये लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। तब अब्राहम ने होमबलि की लकड़ी लेकर अपने पुत्र इसहाक पर ला दी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े। सुनिएगा, अब्राहम कहता तुम गधे के पास रहो, मैं और मेरा बेटा जाकर परमेश्वर की आराधना करके आते। यहाँ पहली बार वर्शिप का वर्ड आया, आराधना, दंडवत करके आते हैं। जब परमेश्वर आपको चुनते हैं, जब परमेश्वर, देखिए परमेश्वर ना, मेरे साथ क्या हुआ था, जब मैं सेवकाई में था ना, तो एक चीज ने मुझे बड़ा कंफ्यूज किया। जब मैं अपने पास से बोला कि मुझे मैंने परमेश्वर की आवाज सुनी है, मुझे जाना है चंडीगढ़। तो उन्होंने मुझसे कहा मैंने तो नहीं सुनी। तो मेरे मन में आया, भाई बात समझ नहीं कर रहे, मैं आपके पास आकर आपके कान में कोई बात बोलूंगा, आपको सुनाई देगा? मैं बोला मतलब मैंने सुना ना, बोलते नहीं पर मैंने नहीं सुना, पर वो आपसे क्यों बात करेंगे? नहीं, मेरी बात सुनिए, मुझे परमेश्वर ने अगर कहीं भेजना होता है, परमेश्वर बताते आत्मा में, ऐसा नहीं कहते कि नहीं बताते, लेकिन मुझे ना बड़ी हैरानी हुई, परमेश्वर ने कभी कॉन्फ्रेंस कॉल नहीं करते हैं कि मैंने ना अगर कुछ बात करनी तो मैं पास्टर फिलिमोन जी को भी कॉन्फ्रेंस, नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो परमेश्वर आपसे बात करना चाहेंगे, परमेश्वर आपसे बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर, क्योंकि क्या है, कई बार हमें अपनी जिंदगी में उस स्थान तक पहुंचने के लिए कुछ लोगों को, कुछ चीजों को गधे के पास छोड़कर जाना पड़ता है। सुनिए मेरी बात। अब परमेश्वर गलती क्या करते हैं, है ना, मैंने बड़ी चीज ये देखी है। परमेश्वर ने आपको बोला, इन बहन को बोला तू ना 1 घंटे प्रेयर कर, ठीक है। तो ये बहन सबसे पहले पास्टर के पास, पास्टर जी मैंने देखा चर्च, पास्टर जी मुझे ना प्रभु कह रहे प्रेयर करो। पास्टर बोलेंगे हाँ अच्छी बात है, हाँ तो मुझे बताओ मैं कहाँ करूँ, मैं कैसे करूँ, मेरे साथ 2-4 लोग होने चाहिए, मुझे भी बताओ, मैं मेरे साथ 10 लोग जोड़ो। नहीं, आपसे परमेश्वर ने बात की ना, आप घुटने पे आइए, 1 घंटा प्रार्थना कीजिए। उस दौरान जब कोई आपसे कहता है ना नहीं ये काम कर वो काम, तब उनको ये वाला बोलना, नहीं तुम गधे के पास बैठो, मैं जाकर प्रार्थना करके आती हूँ। सुनिए मेरी बात। जब वो असलियत में बलिदान करने के लिए पहाड़ पे चढ़ रहा था, तो वो उनको कहता तुम गधे के पास रहो, मैं और मेरा बेटा जाकर उस काम को करके आते। कई बार हमें अपनी जिंदगी में जब परमेश्वर की आवाज को जब हम सुन लेते हैं और जब प्रभु में कुछ करने के लिए कहते हैं, तो चीजों को गधे के पास छोड़कर आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। लोग लताड़ते फिरते हैं, मेरा मैं विश्वास से आगे, हमारा पति विश्वास से नहीं, दे मैं उसको भी घसीटूंगा, नहीं उसको छोड़ दीजिए बेचारे को। आप पहले प्रेयर कर लीजिए, आप प्रार्थना कर लीजिए, फिर देखिए कैसे बदलाव। अभी आप गवाहियां सुन रहे थे, आप कह रहे थे, वो भी कह रहे थे, मैं परमेश्वर की आवाज सुनती हूँ और मैं चुप रहती हूँ, और आपके चुप रहने से कलेश खत्म हो गया। आप समझ रहे मेरी इस बात? क्योंकि देखिए जो बेदारी है ना, वो आपके कमरे से शुरू हो गया। मैं पास करने बड़ा अच्छा प्रचार किया था कि नेहमाया ने राजा से आज्ञा लेने से पहले कमरे में बैठ के प्रार्थना की 3-4 महीने, क्योंकि बेदारी आपके कमरे से शुरू होगी। आमीन। तो जब आपको आगे बढ़ना है तो कुछ चीजों को, कुछ लोगों को गधे के पास छोड़ दें और आप आगे बढ़ जाएं परमेश्वर की आराधना करने के लिए, क्योंकि तभी आप उस स्थान पहुंच जाएंगे। सोचिए, मैं अगर वहां पर, मैं 8 साल गुरदासपुर में रहा, प्रभु की सेवा करते थे, बहुत था, सब कुछ अच्छा था वहां पर। सोचिए अगर मैं पकड़ रखता तो नहीं देखो यहाँ तो कितना अच्छा है, यहाँ सारी फैसिलिटी है, ये दुकान, और मैं जब यहाँ पर आया मुझे पता ही नहीं था कि मुझे करना क्या है, मुझे कहाँ जाना है, रास्ते नहीं पता है, कुछ नहीं पता है, लेकिन मुझे इतना पता था कि मैंने परमेश्वर की आवाज को सुन लिया है। आमीन। हर एक जन को तो ऊंचे पर उठाना प्रभु, ताकि तेरे नाम को महिमा मिले, स्तुति मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि तू महिमा के योग्य है, स्तुति के योग्य है मेरे पिता। ये हर एक जन की जरूरत खुदाम तेरे नाम से पूरी होने पाए पिता परमेश्वर जी। पास्टर जी को तेरे हाथों में देते, तो परिवार को तेरे हाथों में देते पिता परमेश्वर जी। जो भी उन्होंने योजनाएं बनाई प्रभु क्रिसमस के लिए, तेरे नाम से वो
पिता परमेश्वर जी। आगे प्रभु इनका हाथ प्रभु यूं ही पकड़े रहना खुदा, उनको आशीष देना, बरकत देना प्रभु, यूं ही तेरे नाम में आगे बढ़ते जाए, तेरे नाम से ऊंचे तो उठाए पिता परमेश्वर जी। हर एक जन को प्रभु तेरे हाथों में देते पिता परमेश्वर जी। जितने कलीसिया के लोग आए खुदा उनके लिए धन्यवाद करते प्रभु, जितने आने वाले प्रभु उनको भी सही सलामती से लेकर आना प्रभु, मौसम के बुरे प्रभाव से बचाना, हर एक जन के संग साथ होना, बच्चों को खास तौर पर तेरे हाथों में देते पिता, उनको भी अपन बुद्धि देना, संडे स्कूल के बच्चों को और बनाना पिता परमेश्वर। जैसे ही बच्चे उम्र में बढ़ते हैं खुदा तेरे नाम में भी बढ़ते जाए, तेरे नाम को ऊंचे पे उठाने वाले हो सके पिता परमेश्वर जी। अब जो वचन पास देते खुदा तेरी ओर से और वचनों से पिता परमेश्वर 100 गुना आशीष पाए खुदा, सारी महिमा आपको देते यीशु के नाम से मांगते। इससे पहले हम आज हमारे बीच में स्पेशल गेस्ट है जो परमेश्वर के वचन को शेयर करेंगे, पर इससे पहले एक गीत को गा के हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे और उसी समय आप अपनी ऑफरिंग्स, अपने भेंट, अपने दशमांश प्रभु के लिए दे सकते हैं। और कोई अपनी स्पेशल ऑफरिंग या टाइप दे रहा है तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो एनवेलप ले लें, एनवेलप प्रोवाइड करें। अपनी टाइप प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वो एनवेलप पे अपने नाम के साथ डालें ताकि हम जवाब दे सकें। वही तो सच है, वही तो जीवन है, वही तो सच है उसकी बादशाहत, उसकी तुमको दुनिया की हर एक छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया, तूने मुझे छुड़ाया, अपनी राह पर। लोग आपको जज करते हैं, उनको बोला हाँ आप गधे के पास बैठो, मैं जाता हूँ प्रभु की आराधना करने के लिए। आमीन, हालेलुया। तो उसने क्या किया? तब अब्राहम ने होमबलि की लकड़ी लिए अपने पुत्र इसा पर ला दी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिए वे दोनों एक साथ क्या करें? चल पड़े। आमीन। 22 का 7 और 8, 7 और 8वां आया। इसहाक ने अपने पिता से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा कि देख आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वे दोनों संग संग आगे चलते गए। सुनिए मेरी बात को बड़े ध्यान से। एक चीज जो बड़ी जबरदस्त है यहाँ पर सीखने वाली, अब्राहम को छोटा, अब इसहाक को छोटा बच्चा नहीं था, वो समझदार था। वो समझ गया है, मेरी बात सुनो, आग भी है, लकड़ी भी है, भेड़ का है, हम कर क्या रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं? कुछ लोग सोचते हैं कि आपके इसहाक बहुत छोटा बच्चा था, वो कोई आपका नहीं, वो समझदार था। इतना बड़ा था कि उसके कंधे पे वो लकड़ी लाद पाया कि वो उसको लकड़ी को उठाकर चल सके। कुछ लोग मानते हैं 30 साल का था, कुछ कहते हैं 26 साल का था, पर वो बड़ा था इसहाक। लेकिन वो चुपचाप से क्या किया? अपने पिता के साथ चल पड़ा। आमीन। उसके बाद 22 का 9 और 10, जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे, तब अब्राहम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर लकड़ी के ऊपर रख दिया। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया और अपने पुत्र को क्या करें? बलि करें। मैं जब इस बारे में अध्ययन कर रहा था तो ना एक बाइबल के स्कॉलर, एक बाइबल जिन्होंने बाइबल को बड़े अच्छी तरीके से लिखा है, उन्होंने ऐसा कहा कि क्यों इसहाक जाकर बड़े आराम से अपने, आप सोचिए मैं आपको ले जाऊं और आपके हाथ पैर बांधूं और आपको पता लग जाए कि भाई अब ये तो मुझे मारने वाला है, आप कुछ ना कुछ तो करेंगे, बचने की कोशिश करेंगे, भागने कुछ तो करेंगे।
पर वो कहते हैं कि मेरे ये इसहाक बड़े आराम से कैसे अपने हाथ पैर बांध कर बैठ गया, अब लेट गया, आओ मुझे मार दो। सबसे पहले तो ऐसे आज्ञाकारी बच्चे ही मिलने बड़े मुश्किल है, सुनिएगा। और इसहाक ये काम क्यों कर पाया? क्योंकि वो उसने अपनी किताब में बाइबल को उसने ऐसा लिखा, उसने कहा कि इसहाक ने कहा कि मैं जानता हूं कि मेरे पिता और परमेश्वर के क्या रिश्ते हैं। सुनिए, और अगर मेरे पिता ने परमेश्वर से कोई वादा किया है तो मैं कौन होता हूं उनके बीच में पढ़ने वाला? अगर मैं बीच में पढ़ता हूं तो मेरा पहलौठे होने का क्या फायदा है? कहते इतना बोला, सोचा और अब्राहम और इसहाक वेदी पर लेट गया। सुनिए मेरी बात, आप और हम एक मसीह होने का काम ही ना करें तो प्रभु कहेंगे कि यार तुम्हारा फायदा क्या है? अगर हम गरीब को देखकर मदद नहीं करते, हम बाइबल को देखकर वो काम ही नहीं करते जो हमें करने चाहिए, तो आप सोचिए कि फिर फायदा ही क्या है? आपके घर में भी वही कलेश होते हैं जो गैर मसीह के घर में होते हैं, तो फिर हमारा मसीह होने का फायदा क्या है? बाइबल में लिखा है जब तुम आपस में प्रेम से रहोगे तो लोग जानेंगे कि तुम मेरे बेटे और बेटी हो। There should be a difference। कुछ लोग कहते हैं कि या मैं ऐसे कहना चाहता हूँ कि आप जब हारून के बारे में देखते हैं ना, कितने लोग जानते हैं हारून को? मेरे मामे का लड़का नहीं, पर वो महायाजक था। तो हारून इतने जबरदस्त कपड़े पहनता था, पता है? महंगे उसके कपड़े थे, बैंजनी थे, हीरे मोती टोपी सब जबरदस्त। उसके पास बहुत महंगे महंगे मणियों वाले कपड़े परमेश्वर के याजक के वस्त्र दिए थे। पता क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहते थे कि जब मेरा महायाजक ये बाकी देवताओं के जो उपासक, जो ये पुजारी वगैरह जो भी लोग हैं, जब उनके सामने खड़ा रहे तो वो अलग से और शानदार नजर आना चाहिए। आमीन, है ना? मतलब 4 लोग खड़े हैं, उन 4 लोगों में एक मसीह अपनी बातों के द्वारा, अपने चाल चलन के द्वारा अलग नजर आना चाहिए। और लोग कहना चाहिए, यार क्या पता है लोग ये वर्ड यूज करते हैं कि कभी आप देखो ना किसी तो ऐसे, जैसे मानो जैसे अगर 4-5 बच्चे हैं, सुनिए ना, 4-5 बच्चे हैं, उनमें से एक बच्चा हो जो थोड़ा ज्यादा इंग्लिश बोलता हो, जो थोड़ा बाहर से आया, तो लोग क्या बोलते हैं? उधरों आया है, अमेरिका तो आया है। लोग जगह को बोलते हैं। मेरी बेटी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती है, वो 5th क्लास में है। तो जब हम पठानकोट जाते हैं ना, तो वो जब कुछ वर्ड इंग्लिश के यूज करती है या थोड़ा सा अलग ढंग से अपने आप को 4 बच्चों के बीच में बात करती है ना, तो मैंने बड़ी बार सुना है। तो ना जो नानी है या जो उनके रिश्तेदार, तो हमारे जो बुजुर्ग लोग घमंड करके बोलते हैं, चंडीगढ़ पार्टी है। हाँ, आप समझ रहे हो जगह की महत्वता है। तो जब हम खड़े हैं कहीं पर, किसी स्थान पर, पता लगना चाहिए यार मसीह है। तो क्या बात है? समझ गए? तेरी भी सांसें दादी, एदी भी सांसें दादी, मेरी भी सांसें दादी, तो फिर फर्क क्या है? देखो काउंसलिंग का ये रूल होता है। देखो काउंसलिंग का रूल क्या है? अब मानो जी, ये आपका नाम क्या है? अलका, है ना? अभी अलका की भी माँ खूंखार है, मेरी भी माँ खूंखार है। हम दोनों बैठे, ये अलका मेरे पास आई, पास्टर जी मेरी ना मम्मी बड़ी खूंखार है। अरे मेरी मम्मी भी खूंखार है। तो जब हम दोनों की मम्मी खूंखार है तो फिर काउंसलिंग कौन देगा? सुनिएगा। लेकिन अगर वो मेरे पास कहती है कि नहीं मेरी मम्मी थोड़ी खूंखार है, तो मैं बोलूंगा नहीं, बाइबल में ऐसा लिखा। देखिए पहले आपको अपने स्थान में अपने आप को ठीक करना है। सुनिए, आपके रिश्ते ठीक है। देखिए किसी ने कहा है ना कि यहाँ ठीक है ना प्रभु के साथ, तो आपका शादी का रिश्ता, आपके माँ बाप के साथ रिश्ता, आपके भाई बहन का रिश्ता अपने आप ठीक हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ ठीक करने की जरूरत है ना? तो मैंने अगर किसी चीज पे जय पाई तो जब वो इधर मेरे पास बोलने के लिए आएंगे तब मैं बोलूंगा, हाँ मैं बोलूंगा मुझे प्रॉब्लम थी, लेकिन मैं कैसे बचाया गया। अगर मैं अपनी गवाही बताऊं, 2008 में जब मैं बॉम्बे गया, 2 साल में वहां पर रहा। 2010 में जब मेरे भाई के साथ, मेरे बड़े भाई के साथ मेरा झगड़ा हो, ये मेरा छोटा भाई है, उन्होंने मेरा सामान फेंक दिया, मुझे निकाल दिया बॉम्बे में से, मेरे सारे सपने टूट गए। मैं वापस आया, आकर मैंने अपने घर वालों से कहा कि ये बंदा मर जाएगा ना तभी मुझे मत कहना, मैं कभी से नहीं बुलाऊंगा। मैंने 2 साल तक अपने भाई को नहीं बुलाया, जानबूझकर मैंने बोर्डिंग स्कूल में गया। मैं प्रभु को नहीं जानता था, लेकिन मेरे एक मित्र था, हमारा कॉमन फ्रेंड है, इनका ही मित्र है मेरे भाई का, तो वो कर आया, थोड़ा बात करता था प्रभु के बारे में। यदि मुझे कहते हैं कैंप हो रहा है, चलोगे छुट्टियों में?
तो मैं चला गया, कैंप था, बाइबल स्टडी कैंप था, वहाँ पर मुझे ड्रम्स प्ले करना था, मैं ड्रम्स प्ले कर रहा हूँ, प्रभु के वचन सुन रहा हूँ। एक ऐसे मैट में बैठा हुआ था जैसे आप बैठे रहते, बैठा थोड़ी सी प्रेयर कर रहा था और बहुत नफरत था, जानबूझ के बोर्डिंग स्कूल में नौकरी की ताकि मुझे घर ही नहीं जाना पड़े। ऐसे बैठा प्रेयर कर रहा था, मैं कहा प्रभु कुछ बदलो बदलो। एकदम से पास्टर ने, मुझे आज भी याद है, पास्टर ने सामने से प्रचार किया था, मत्ती 5:23 में लिखा है, यदि तुम मेरे पास कोई भेंट लेके आना तो पहले जाओ अपने भाई से मेरे मिलाप करो, फिर वेदी में मेरे पास लेके आना। मैं उस दिन टूट गया, मैं बहुत रोया। 2 साल बाद रात को 12 बजे मैंने अपने भाई को फोन किया और मैंने माफी मांगी और इस तरीके से मैं बचाया गया। आमीन। आप मेरी बात, आपको और हमें कभी न कभी अपने जीवन में उस स्थान पर पहुंचने की जरूरत है। जी, आप यहाँ रहकर, देखिए, आप यहाँ खड़े होकर या यहाँ बैठकर जो मैं यहाँ कर रहा हूँ उसका न्याय नहीं कर सकते। बड़ी खतरनाक जगह है ये, जो ये वेदी है, ये बहुत खतरनाक है। पासवान होना इतना आसान नहीं। मुझे 2012 से सेवा कर रहा हूँ, मुझे 2022 के नवंबर के महीने में पासवान बनाया गया, क्योंकि मेरे पास अमेरिका जाना था, वो चले गए। उन्होंने बोला था 6 महीने जा रहा हूँ, 7 महीने, वहाँ टाइम लग गया क्योंकि वहाँ पर उनके जो सास वगैरह थोड़ी बीमार होने का वो रुक रहे हैं, अभी तक वो नहीं आए हैं। और इस 1-1.25 साल में मुझे समझ में आया कि कितना कठिन है ये स्थान जहाँ पर मैं खड़ा हूँ। लेकिन परमेश्वर आपको सामर्थ देते हैं। हालेलुया। क्योंकि अब्राहम कहता, वो कहता पापा आग भी है, लकड़ी भी है, भेड़ का है, कहता भेड़ भी मिलेगा, टेंशन ना ले, देंगे परमेश्वर। आमीन। आपको पता है जब हम एलिया के बारे में पढ़ते हैं ना, कितनों पता है एलिया की कहानी? पता ना, एलिया ने बोला था मैं जब तक बोलूंगा नहीं बारिश नहीं पड़ेगी। एलिया जब भागा ना जेज़ाबेल से डर के, जनानी के डर के सब भागते हैं, तो बेचारा भागा, ओ मार देना है मैंने, तो भाग रहा है। उससे परमेश्वर ने 3 बार पूछा, एलिया तेरा यहाँ क्या काम है? तुझे यहाँ नहीं, तुझे वहां होना चाहिए। सुनिए, आपको अपने जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए यहाँ नहीं, लेकिन वहां होना चाहिए जहां परमेश्वर आपको देखना चाहते हैं। आप मेरी बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं? जब परमेश्वर चाहते हैं कि आप बोल्ड हो जाए, जब परमेश्वर चाहते हैं कि आप बोलने में सक्षम हो जाए, तो आपका काम है कि आप एक कदम आगे बढ़ाएं और उस स्थान पे पहुंचे जहां परमेश्वर आपको पहुंचाना चाहते हैं। आप मेरी बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं? स्थान की बहुत बहुत महत्वता है। कल आज आप वहां हैं, फिर परमेश्वर को आगे लेकर आएंगे, आगे लेकर आएंगे। आपने डरना नहीं है और बढ़ते जाना है, और बढ़ते जाना, और एक दिन आप देख पाएंगे कि परमेश्वर आपको 2025 में कहां ले आए। पास्टर जी ने बड़ी अच्छी गवाही लगी मुझे। एक समय था, कह रहे थे कि यहाँ पर बहनें जाती थी, मारी पड़ती थी, या कुछ कहते थे, या तुम खर्चे क्यों जा रहे हो, लेकिन वो बहनों ने अपने आप को उस स्थान तक पहुंचाया। अपनी हर, जब नए नए मसीह बनते हैं ना, सबसे पहले हम लोग गलती क्या करते हैं, हम दूसरे देवी देवताओं को कोसना बहुत शुरू कर देते हैं। हाँ तमाशा है, फिर लोग आपको बोलते हैं तुम्हारा ठंडा हुआ है, वो तो हिलता भी नहीं है, और ये कहता परमेश्वर है, कपड़े भी नहीं पाए उन्हें, ऐसे बेइज्जती करते हैं। आप उनके देवी देवताओं की बेइज्जती करेंगे, वो आपको पकड़ लेंगे। तो पर बाइबल में तो सिखाया नहीं। बाइबल में तो ये कहते हैं कि अगर तुम्हारा शत्रु भी अगर तुमसे कुछ करे तो तुम प्रार्थना करो। वो नहीं हम करेंगे, हमें पहले ये बताना है हमने मुक्ति पाले, तुम अभी पालो नहीं। उनको नहीं पानी है मुक्ति, उनको नौकरी करनी, दिहाड़ी लगाना है बेचारे को। आपकी पति बचाएगा, पत्नी को रोटी बनाना है। लेकिन किसी ने कहा है कि कोई भी इंसान पहले बाइबल नहीं पढ़ेगा, वो पहले आपको पढ़ेगा फिर बाइबल पढ़ेगा। सुनिए, पहले वो आपका बदलाव देखेगा ना, कि आप में बदलाव क्या आया कलीसिया में जाके, फिर तो बाइबल पढ़ेगा। उसको क्या समझ में आएगा? वो बेचारा वंशावली पढ़ रहा है, ये 2 बार याकूब क्यों है? लोग बेचारे हमारे चर्च में नए आते हैं। एक बेचारी मेरी हमारे कलीसिया की बहन मुझे फोन आया, मुझे कहती भैया मेरी बात सुनिए। मैं कहा हाँ जी। मैंने कंफ्यूज हो गई, मैं कहा बताइए। वो यूसुफ जिसको खड्डे में डाल दिया गया, सुनिए उत्पत्ति की किताब में, तो क्या वही यूसुफ मरियम का पति है? मतलब इतना अभी तक जिंदा है वो। आप मेरी बात समझने की कोशिश कर रहे हैं? उनको लग रहा है कि वही यूसुफ जो प्रधानमंत्री बन गया, वही यूसुफ मरियम का पति है। नहीं है। अब वो जकरिया जिसको परमेश्वर ने गूंगा कर दिया,
अब लोगों को लगता है कि वही जकरिया है जिसकी किताब है पुराने नियम में। नहीं, ऐसा नहीं है। सुनिए, तो भाई तो कंफ्यूज हो जाएगा ना। जब मैंने पहली बार बाइबल पढ़ी, मैंने बोला यार ये कैसा परमेश्वर है, देह मार रहा, देह काट रहा, देह मार डालो, काट डालो, खड्डा, जमीन फट गई, सबको नीचे डाल दो। मैं कहा भाई ये हो क्या रहा है, और ऊपर से इतना बलगर। मैं कहा सब कुछ ओपन लिखा है यहाँ पर, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तुम हिरनी की तरह हो, तुम्हारा ये शरीर। और मैं कहा भाई क्या हो क्या रहा है ये। लोग पहले आपको पढ़ेंगे, वो पहले देखना चाहते हैं कि आपके जीवन में क्या बदलाव है, क्या आप उस स्थान तक पहुंचे कि जब आपको देखने के बाद लोग बोले यार मैं भी एक बार पढ़ना चाहता हूँ, क्या है क्या तुम्हारे पास। ये जो तुम पता है, मेरे साथ के जो लोग थे, वो मेरे दोस्त, जब बाद में मुझे मिले तो एक चीज से बड़ा हैरान थे, यार संतोष हम तेरे से पिछले 2 घंटे से बात कर रहे हैं, तेरे मुंह से गाली नहीं निकली है। मैं क्या निकलती है, हमें बात समझ, वो हैरान। और फिर पूछेंगे क्यों नहीं निकलती है, वो मौका है आपके लिए सुसमाचार सुनाने का, इस वजह से नहीं निकलती है। आओ मैं तुम्हें भी बताता हूँ, इतना मुश्किल नहीं है सुसमाचार सुनाना। दिक्कत ये है क्या हम उस स्थान पर है कि नहीं है। मुझे ये ज्यादा अच्छा लगता है कि मैं अपनी गवाही ना देते हुए लोगों की गवाही को सुनूं, और उससे भी अच्छा क्या लगता है जब आपने कुछ किया है और उसकी गवाही अगर लोग सुनाते हैं, वो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आप फिर परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ कर पाए हैं। आमीन, है ना। आज वो भाई ने इतनी अच्छी गवाही दी कि पास्टर जी के कारण हम ये कर पाए, वो कर पाए। ये गवाहियां होती है कि आपने अपने आप को उस स्थान तक पहुंचाया है। आमीन, हालेलुया। अब अब्राहम ने छुरी अपने हाथ में ले ली कि पुत्र को वध करे। तब यहोवा 22 का 11-12, तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकारा, कहा हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा देख मैं यहाँ। उसने कहा उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने पुत्र को भी रख छोड़ा, इससे अब मैं जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है। सुनिएगा, यहाँ पर एक चीज सीखने वाली। अब्राहम ने ऐसे इसहाक को लेटा के ना, ऐसे लेटा के उसके बाद अपने फोन को स्लो मोशन में लगाकर, वो ऐसे नहीं कर रहा था लेटा के, अब आएगी आवाज आने वाली है, आने वाली आवाज, ऐसे नहीं किया था उसने लेटाया और वो चाकू को लेकर मारने ही वाला था। और किसी ने कहा है कि बस कुछ सेकंड्स के उसके शरीर के अंदर जाने के उसमें परमेश्वर ने अब्राहम को रोक लिया। तो अब्राहम ने ऐसे नहीं कहता कि लेटाने के बाद अब वो सोच रहा है आई आवाज अभी नहीं, उसने लिया और वो, क्योंकि तभी उसने बोला रुक जा, हाथ मत लगा। अब और प्रभु ने ये नहीं कहा अब मुझे पता लग गया तू मुझसे प्यार करता है, प्रभु कहते नहीं, अब मुझे पता लग गया कि तू मेरा भय मानता। देखिए एक ना मैंने किताब पढ़ी, बड़ा अच्छा, उसमें ना एक बड़े अच्छे पास्टर है, उन्होंने बुक लिखी, और वो ना एक बड़ा पासवान जो था वो व्यभिचार में जेल चला गया, ठीक है। तो वो कहते कि मैं उनका इंटरव्यू लेने के लिए गया, मैं उनसे बात करने के लिए गया। कहते जब मैंने उनसे बात कर रहा हूँ, कहता इतना वचन, इतना प्रकाशन उनके पास। तो मैंने कहता उनसे पूछा पास्टर आप इतना वचन जानते हैं, इतना आपकी जिंदगी में प्रकाशन है, आप ये क्या व्यभिचार में गिर गए और अब आप जेल में हो, क्या आप परमेश्वर से प्यार नहीं करते थे? वो कहता भाई मैं परमेश्वर से प्यार करता था और मैं परमेश्वर से प्यार करता हूं, लेकिन मैंने परमेश्वर का भय मानना छोड़ दिया। डिफरेंस है, ये बात को समझने की कोशिश करो। हम रेड लाइट इसलिए नहीं तोड़ते कि हम सरकार से, हम इसलिए तो नहीं तोड़ते क्योंकि हमें पता है कि चालान आएगा 2000 रुपए का, लेकिन कि हम परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है। अरे परमेश्वर प्रेम तो है, मैं कौन सा बोल रहा हूँ कि परमेश्वर प्रेम नहीं है, लेकिन प्रभु ने बोला है एक जगह वो भी है जहां दांतों का पीसना भी होगा, वो भी स्थान है। सुनिएगा एक बात, अगर आपको मैं बता दूं, अगर आप प्रकाशित वाक्य को ध्यान से पढ़े, प्रभु ने कहा कि मैं उन्हें एक नया नाम दूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सुनिए आज इस पृथ्वी में हमारे सबके पास यीशु मसीह का नाम है उद्धार पाने के लिए। जब दूसरी बार प्रभु यीशु मसीह आएंगे, फिर यीशु मसीह के नाम से कोई लेने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि प्रभु बोला कि मैं अब आ गया हूँ, अब मैं इस जगत का न्याय करूंगा, स्थान बदल चुका है। आमीन।
बड़ी महत्वपूर्णता है स्थान की हमारे जिंदगी में। आप अपने आप, पता है लोग क्या कहते हैं, लोग मुझे यही बोलते हैं, आप अपने आप को आज से 5 साल बाद कहां देखना चाहते हो, क्या देखना चाहते हो नहीं बोलते, कहां, वेयर यू वांट टू सी योरसेल्फ, हम ये पूछते हैं ना, ये नहीं कहते भैया आप अपने आप को 5 साल बाद कहां देखते हो, तो फिर आप सोचते हो अमेरिका, लंदन, कनाडा, इधर, हाँ कुछ भी, हाँ या बड़ी गाड़ी। हम अपने आप को किसी न किसी जगह पे देखना चाहते हैं, और लोग भी ऐसे हैं, वो भी आपको एक समय के बाद किसी अच्छी जगह पे देखना चाहते हैं। आप आज भी उसी गली में खड़े थे, आप 5 साल बाद उसी गली में खड़े रहेंगे, लोग बोलेंगे अथे रह गया, वो अपनी जड़ा अथे बिछा लिया, पट रहा है पैर ताजा इधर नु नहीं। हाँ, बरगद के पेड़ नहीं है हम, हमारी जड़ें इतनी ज्यादा गहरी है कि वो निकलती नहीं है, पीपल के पेड़ भी नहीं है। हम परमेश्वर के जन हैं और परमेश्वर चाहते हैं हम हिले जुड़े और इस जगत में फैल जाए। आमीन, हालेलुया। तो जैसे ही वो मारने लगा, परमेश्वर ने उसे रोक लिया और प्रभु ने कहा कि मैं जान गया हूं कि तू मेरा क्या करता है। तब सुनिए, तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेंढा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। तब अब्राहम ने जाकर मेंढे को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होमबलि करके चढ़ाया। अब सुनिए, ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताऊंगा। देखिए, प्रभु तो मत मार, मत हाथ मत लगाना, तो उसने नहीं मारा। मुड़ के देखा तो झाड़ियों में एक मेंढा, रैम बोलते हैं इंग्लिश में, रैम, ये बकरा नहीं है, मेंढा है। सुनिए, ये जानवर होता है रैम, और इसको पकड़ना इतना आसान नहीं होता है। सुनिए ना, तो प्रभु कहते हैं वो मेंढा पड़ा है, उसने उसको लिया और मारा। सुनिए, पहाड़ देखा अपने, पहाड़ कैसा होता है, ऐसा होता है पहाड़, जो ऐसा होता है उस पहाड़ में हर जगह से चढ़ने का रास्ता होता है ना। ऐसा तो नहीं है कि पहाड़ है तो एक ही जगह चढ़ सकते हैं, नहीं, आप यहाँ से भी चढ़ सकते हैं, आप कहीं से भी चढ़ सकते हैं, आप चढ़ सकते हैं, नहीं चढ़ सकते। तो जब अब्राहम, सुनिएगा, आपके साथ भी परमेश्वर, जब आप एक स्थान पे प्रभु की आवाज सुनकर चलना शुरू कर देते हैं, तो जब अब्राहम पहाड़ी के एक तरफ से अपने बेटे को लिए चढ़ रहा है, दूसरी तरफ से जो दूसरा तरफ उसको दिख नहीं रहा है, वहां से परमेश्वर अपने हाथों में मेंढे को लिए चढ़ रहे हैं। तो वहां से अब्राहम चढ़ रहा है, यहाँ से परमेश्वर चढ़ रहा है अपने हाथ में उस मेंढे को लिए हुए। जैसे जैसे आप उस स्थान पर पहुंचते जाएंगे, आपके साथ साथ परमेश्वर भी उसी स्थान पर आपके साथ पहुंचते जाएंगे। और मेंढे को झाड़ियों में बांधना इतना आसान नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने कहा मेंढा चुपचाप से झाड़ी में बंधा हुआ खड़ा हो जाए, आपकी आशीष आपका इंतजार कर रही है, बस आप जान लीजिए कि आप उस स्थान तक अभी तक नहीं पहुंचे हैं। और जिस दिन आप उस स्थान पर पहुंच जाएंगे, आपका मेंढा झाड़ियों में आपका इंतजार कर रहा है। हालेलुया। बात को समझने की कोशिश करें आप। क्या करते रहेंगे? धन्यवाद, धन्यवाद। आमीन। आपने उस स्थान तक पहुंचने की कोशिश नहीं की है जिसके द्वारा शांति आती है। आप समझ रहे? पास्टर बाइबल समझ नहीं आती है क्योंकि आपने बाइबल को उस तरीके से पढ़ना शुरू नहीं किया है। पास्टर जी प्रार्थना नहीं होती 1 घंटा क्योंकि आपने 1 घंटा प्रार्थना नहीं की है। करना शुरू करेंगे, आप उस स्थान तक पहुंच जाएंगे, आपके जीवन में आशीष आ जाएगी। मेंढा आपका बता, मैं आज के दिन इस 2025 में आपको ये भविष्यवाणी दे जाता हूँ कि परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष करने जा रहे हैं, क्योंकि अब्राहम कहता है परमेश्वर मुहैया करवाएंगे। हालेलुया, आमीन। आपको परमेश्वर ने वो सब चीजें दे दी है, सिर्फ और सिर्फ इतना फर्क है कि आपको 2 कदम बढ़ाना है और उसे पकड़ लेना है। अब एक बात को मैं आपको बता देता हूँ, जब हम बात करते हैं स्थान की,
परमेश्वर आपको जानने के लिए कह रहे हैं। तो द मोमेंट आप अलाइव चर्च में आए और अगर आपको शांति है, अगर आपको भरोसा है, तो याद रखिएगा आपका इज़हाक नहीं मरेगा। मैं कलीसिया में हर बार जब भी कोई मीटिंग होती है ना, हमने अब तक 3 स्कूल कराए हैं, ठीक है, हम स्कूल्स कराते हैं। 7 जून में हमने 3 स्कूल कराया। हमारे पहले स्कूल का बजट 2,70,000 था, हमारे दूसरे स्कूल का बजट 4,30,000 था, हमारे तीसरे स्कूल का बजट 6,30,000 रुपए था। तो जब भी हम प्रेयर करते थे या जब भी हम ऐसी मीटिंग करते, मैं सिर्फ एक ही बात जानता हूँ, पिछले 12 सालों में अगर परमेश्वर की ओर से है तो चाहे करोड़ रुपए का बजट क्यों ना हो, परमेश्वर आपको देंगे। लेकिन अगर परमेश्वर की ओर से नहीं है, आपके पास चाहे करोड़ रुपए क्यों ना पड़े हो, आप उस काम को नहीं कर पाएंगे। आप मेरी बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं? परमेश्वर को आपने साथ में लेके चलना और परमेश्वर की ओर से होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें मैं आपके ये आज इस कलीसिया में आऊँ तो मैं रात को 12 बजे पास्टर जी को मैसेज करता, गुड मॉर्निंग। मुझे पता कि पास्टर जी भूल गए, गुड मॉर्निंग पास्टर जी, आप कल आ रहे हो? मैं कहा हाँ जी बिल्कुल मैं कल आ रहा हूँ। पता है क्यों? क्योंकि मेरे अंदर शांति थी कि यार नहीं, पास्टर जी ने अगर बोला है तो मुझे जाना चाहिए या मैं जाऊंगा। सुनिए, आपकी शांति बहुत बहुत निर्भर करती है आपको ये पता करने के लिए कि ये स्थान आपके लिए है कि नहीं। आपके रिश्तेदार, आपका कोई मित्र आपके साथ बैठे, आपको शांति नहीं है तो जय मसीह की बोलिए और उस स्थान को छोड़ दीजिए। पहले अगर आप भजन संहिता 1 पढ़े, वहां लिखा है 3 चीजें। क्या लिखा वहां पर? कि हमारा बंटवारा हो। तो पढ़े अगर आपके पास भजन संहिता, उसका भजन संहिता 1 में क्या लिखा है? देखिए भजन संहिता 1 बहुत अच्छा, अगर हम देखते हैं ना भजन संहिता 1 तो वहां पर एक बहुत अच्छी चीज सीखने को मिलती है। अगर 1 में ही है तो अब लिखा है, क्या ही धन्य वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। अगर आप परमेश्वर के साथ खुश रहना चाहते हैं तो ये 3 चीजें छोड़ दीजिए। इन 3 स्थानों पे जाना, इन 3 स्थानों को छोड़ दीजिए। कौन सा स्थान? पहला, दुष्टों की युक्ति पे चलना, पापियों के मार्ग में खड़ा होना और ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठना छोड़ दीजिए। आप परमेश्वर की उपस्थिति में आपको मजा आने लगेगा। हमें एंजॉय, हमें चुगलियां तो इधर करनी है और फिर गवाही देनी है, प्रभु ना हाँ बताना। क्योंकि मरियम और हारून को ऐसा लगा कि हम यहाँ पर कोने में खड़े होकर मूसा की बेइज्जती करते हैं। क्या समझता है अपने आप को? यही तो है परमेश्वर की आवाज। वहां लिखा है कि मूसा ने नहीं, लेकिन परमेश्वर ने उनकी बातों को सुन लिया और खड़े खड़े मरियम को कोड़ हो गया। मेरी बात को समझने की कोशिश करें। हमें इधर चुगलियां करनी, हमें सब कुछ करना और बाद में हमें गवाही देनी नहीं, हमें अपने आप को उस स्थान तक लेके जाना है। आमीन। आखिरी आज का ये एक लास्ट लाइन पढ़ेंगे जो मैं आप लोगों के साथ पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ लिखा है, ठीक है, झाड़ी से बोलता अंत अब्राहम ने जाकर उस मेंढे को लिया, अपने पुत्र के स्थान पर उसे हुम्बल करके चढ़ाया। 14 लास्ट आयत 22 का 14, अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यीरे रखा। इसके अनुसार आज दिन तक कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय हुआ। बाइबल को आपने बड़े ध्यान से पढ़ना है। सुनिएगा, बाइबल में नहीं लिखा है कि यहोवा यीरे है। यहोवा यीरे नहीं है, क्योंकि यहोवा तो ऑलरेडी यीरे है। इट्स लाइक कि परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर प्रेम है, यानी कि वो डेफिनेशन ही परमेश्वर से शुरू होती है। परमेश्वर प्रेम करता है, परमेश्वर प्रेम जैसा नहीं है, परमेश्वर प्रेम है। वैसे ही यहोवा यीरे जो है वो ऑलरेडी यहोवा यीरे हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू बाइबल परमेश्वर को उसने यहोवा यीरे नहीं कहा। ध्यान से पढ़ना है बाइबल। वहां क्या लिखा है? 14 में अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यीरे रखा। मैं आज आपको एक प्रकाशन देके जाना चाहता हूं। प्रभु यहोवा यीरे मुझे मुहैया करा। आप जहां खड़े हो जाएंगे, परमेश्वर की आवाज सुन के परमेश्वर आपको वहीं मुहैया करवाएंगे, क्योंकि स्थान का नाम यहोवा यीरे है। जहां आप खड़े हो जाएंगे, परमेश्वर आपके लिए वही मुहैया करेगा, क्योंकि वो तो है ही देने वाले। आप कहां खड़े हैं? समझ रहे मेरी बात को?
आप हॉस्पिटल में खड़े हैं, आपके पास बिल के पैसे नहीं है, प्रभु पैसे कम करो। प्रभु आप स्कूल के गेट पे खड़े हैं, प्रभु फीस कम हो रही है। प्रभु बोलेंगे तेरे को मैं यही खड़े खड़े इसी स्थान पे यहोवा यीरे बनकर दिखाता हूँ। आमीन। निर्भर करता है, क्योंकि देखिए कहते हैं जब जेब भरी होना तो परमेश्वर की याद नहीं आती है। फिर कौन कहता है यहोवा यीरे? मेरे टैंक की गाड़ी की टैंकी फुल है, मेरे जेब में पैसा किसको चाहिए भाई? यहोवा यीरे, मुझे तो नहीं चाहिए। लेकिन जब हम स्थान पे पहुंचते हैं जहां हमें पता लगता है कि नहीं अब हमें यहाँ पर जरूरत है, तो अब्राहम कहता परमेश्वर ने इस स्थान पर मुझे मुहैया करवाया है, इस स्थान का नाम आज से यहोवा यीरे है कि परमेश्वर के पहाड़ पर उपाय किया गया। आमीन। यहाँ लिखा है अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यीरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाए। कलीसिया ये आपने और हमने देखना है कि हम आज कहाँ हैं। अगर मैं पास्टर जी से बात करूं, आज से 5 साल पहले क्या थे? कुछ नहीं थे। 6 साल पहले कोई कोरोना आ गया तो अब कुछ ही खत्म हो गया था, लेकिन फिर से खड़ा किया क्योंकि हम अपने आप को कहीं ना कहीं देखना चाहते हैं, और उससे भी ज्यादा परमेश्वर आपको कहीं ना कहीं देखना चाहता है। क्योंकि मेरी ही प्रार्थना है कलीसिया आपसे कि प्रभु आपसे ये ना करे कहे एलिया के समान, Why are you doing here? You have to be there. तो यहाँ क्या कर रहा है? तुझे तो वहां होना चाहिए। इसीलिए पौलुस कहता है अभी तक तो तुम लोगों को शिक्षक हो जाना चाहिए, और तुम अभी भी, तुम्हें निप्पल वाला दूध चाहिए, तुम्हें बोतल में दूध चाहिए, अभी भी नहीं। हम मसीह को एक समय आता है जब शुरुआत में हमें दूध चाहिए, लेकिन बाद में हम मांस खाने वाले होने चाहिए, बढ़िया खाना खाने वाले। हमें पढ़ना है। मैंने सोची अभी हमारी कलीसिया में मैंने ना एक दिन ऐसे पूछ लिया, मैं वो जो वैसी कलीसिया में मजाक चल रहा, मजाक कर रहा था, मैंने बोला, मैं कहा आपको वो कहानी पता है ना, वो जब अब्राहम के बेटे इसहाक को लेकर गया, फिर यूसुफ ने फिर इसहाक से कहा कि मरियम प्रेग्नेंट है, तो आओ चलो मरियम को लेकर चलते हैं। पता है वो कहानी? अरे चलता, हाँ पता है। हमें बात समझने की कोशिश करें, कितने को ये कहानी पता है? जब अब्राहम और इसहाक जा रहे थे तो यूसुफ मरियम को लेकर आया, जो यीशु मसीह पैदा होने वाले थे। तो यूसुफ ने इसहाक से बोला कि 1-2 मिनट रुक जाओ, मुझे भी साथ में लेके चलो। कितने लोगों को पता है कहानी? नहीं पता है? आप मेरी बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। कभी भी कोई भी आकर आपकी कलीसिया में कुछ सिखाता है, आपका ये काम है चर्च में, हमेशा ये कहता है अपनी कलीसिया को, आपको पता होना चाहिए कि बाइबल में वो कहाँ लिखा है, क्यों लिखा है और क्या हो रहा है। आमीन। ऐसी कोई कहानी नहीं है। आपके पास बाइबल है? अगर आपके पास बाइबल है ना तो आप मेरे साथ खोलिए। हालेलुया। आप खोल सकते हैं रोमियो की किताब, उसका 17वां अध्याय खोलेंगे। उसमें पहली आयत में मेरे बारे में कुछ लिखा है। रोमियो उसका 17वां अध्याय। देखिए ये बात है। देखो मैं आपको वो नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, सुनिए। कलीसिया में हम सीखने के लिए आते हैं, आप सीख कर जाए। आमीन। हाँ, रोमियो में 16 तक ही है ना। तो मुझे बोलेगा तो मैं, जब मुझसे कहा था मैंने भी खोला था, है ही नहीं यार, कितने गया, कितने गया, गैप हो गया, है ना। लेकिन मैं क्या कहना चाहता हूँ, हमें अपने आप को उस स्थान तक पहुंचाना है कि जब आपसे जब कलीसिया में कोई प्रचार कर रहा है, कोई कुछ पूछता है, आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। दाऊद कौन था, कोई पूछे तो आप बोलने चाहिए। अब्राहम के जैसे अब्राहम बोले, आपको पता होना चाहिए कि अच्छा अब्राहम की अब कौन सी कहानी आने वाली है। आप मेरी बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। बाइबल में लिखा है कि ना कुछ लोग ऐसे होते हैं शीशे में अपना चेहरा देखते हुए भूल जाते हैं। तो ऐसे नहीं करना है, आपने भूलना नहीं है, हमें उसको पकड़, हमें अपने स्तर को बढ़ाना है। कहे मुझे अपने स्तर को बढ़ाना है। बहुत अच्छा आपको पास्टर जी सिखाते हैं, बहुत ये
ये सब करने के लिए मैं सोचता ही हूँ लेकिन ये है ना, टफ जॉब, बहुत मुश्किल काम है। और मुझे ऐसा लगता है कि इसके लिए एक अलग ही परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए और आपको यहाँ पर एक अलग ही स्थान पे होना चाहिए, यहाँ से कि मुझे ये करना है। हमने कंबल बांटे थे, जिंदगी कंबड़ों कंबड़ी हो गई थी, हमें समझ नहीं आ रहा था। मैं पास्ता जिसका कभी इधर जा रहे कभी उधर कंबल खरीद, फिर अब निकले हैं देने के लिए। एक दिन तो भीड़ मिल गई, अगले दिन लोग नहीं मिले हमें। क्या करें, गाड़ी में कंबल डाल दे। आप समझ रहे बात को? ये एक अलग परमेश्वर का अनुग्रह होता है। इसके लिए परमेश्वर ने आपको चुनकर एक स्थान पे रखा है। आप अगर मेरे पास आएंगे, मुझसे कहेंगे पास स्कूल करना है, आप मुझसे पास कॉन्फ्रेंस, आप मुझे इन दिनों में यही कह रहे हैं, पास जी आप ना मीटिंग ऑर्गेनाइज करने वाले पास्टर, मुझसे आप मीटिंग के लिए बोल, पास मीटिंग करनी, 10 लोग इकट्ठे करने, ये मैं फोन करूंगा, ये करूंगा, मीटिंग ऑर्गेनाइज और खाना और ये वो। अब हमने कल एक हमारे पास मित्र आए हुए थे, उनकी मीटिंग करते, हस्बैंड वाइफ की बातें करनी थी, तो बोला मीटिंग करो, मीटिंग दिखा दी। मैंने एक ही दिन में मीटिंग दिखाया। मैंने फोन किया, मैं कहा दीदी आप सब्जी बना के ले आना, दीदी आप छोले बना के ले आना, मैं चाय बना के ले आऊंगा, तो भाई सलाद बना के ले आना। 15 लोग बैठे, हमने मीटिंग किया, खाना खाया, सब कुछ, चलो घर, 1 रुपए खर्चा नहीं हुआ। मैं ये कर सकता हूँ। पर आप मुझे बोले कि पास्टर जी यहाँ पे 10 गरीब लोग हैं और आपको देना है, तो बोलूँगा सबसे बड़ा गरीब मैं हूँ, पहले मुझे चाहिए ये एक डब्बा, तो किसी काम का डब्बा मुझे भी दे देना। आप मेरी बात को समझने की कोशिश कर रहे हो? मैं डब्बा लेने वालों में से हूँ, देना मुश्किल है मेरे, है ना? मजाक कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको क्या समझना चाहता हूँ, ये मेरा स्थान नहीं है। सी आपको कलीसिया समझने की जरूरत है। कलीसिया में भी आप प्रार्थना नहीं कर सकते ना, तो ऐसे दीवार टक्करे नहीं मारनी है। आप क्या कर सकते हैं वो करें, पास्टर की मदद करें। प्रभु मेरे पति को चंगा कर दे, मेरे पति को चंगा कर दे, करते प्रभु मेरे पति को ठीक कर दे, मेरे पति का दिमाग ठीक कर, है ना? तो आपने ये देखना है, नहीं कर पा रहे प्रार्थना, तो आप क्या कर पा रहे हैं? अपने आप को उस स्थान तक लेकर जाएं। मैं किताब पढ़ रहा था, एक मैंने एक बुक में बड़ी अच्छी बात पढ़ी। बुक में ऐसा लिखा है, जैसे मैं हूं ना, हम क्या करते हैं, लेट हो गया? नहीं, बहुत नहीं, बोल दीजिए, मैं अभी बस खत्म कर रहा हूँ। जस्ट एक मुझे ना अच्छा लग रहा है, आपके लोग ना सुन रहे हैं, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये आपको बहुत मदद करेगा। देखिए, जैसे मानो मैं हूं ना, मैं गिटार बजा लेता हूँ जी, मैं कीबोर्ड बजा लेता हूँ, मैं ये भी मैं सब कुछ कर लेता हूँ, ठीक है, मैं सब कुछ कर लेता हूँ। पर कई बार क्या होता है कि हमें ऐसा लगता है कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं वो करता नहीं हूँ। सुनिए, को बंद करेंगे और सिरों को झुकाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे। हमारी है, देखे देखा रहा तो तेरा धन्यवाद करते हैं। आप प्रार्थना करें, अपने मुंह को खोल के प्लीज। थैंक यू जीसस। अपने मुंह को खोल के प्रार्थना करते रहे कलीसिया परमेश्वर से कहें, प्रभु मुझे उस स्थान तक पहुंचाए जहां आप मुझे लेकर जाना चाहते हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज के दिन अपने लोगों की मदद सहायता करें प्रभु, उस स्थान तक पहुंचने के लिए जिस स्थान पर आप उन्हें लेकर जाना चाहते हैं। लौट आया हूँ, मुझे छू ले, भेंट लाया हूँ, कबूल ले। लौट आया हूँ, मुझे छू ले, भेंट लाया हूँ, कबूल ले। जिंदगी में था अंधेरा, अब तू आया बन सवेरा। जिंदगी में था
चरणों पे रख दिया है ये दिल, तेरे कदमों पे लौट आया मैं, तेरे चरणों पे रख दिया है ये दिल, तेरे कदमों पे। आइए अपने स्थानों पे खड़े हो जाइए। और जब प्रभु के दास, हो सकता है आप उस स्थान पे ना हो जहाँ पे परमेश्वर आपको चाहता है। हो सकता है आपको शक हो कि आप में सही जगह खड़ा हो, और प्रभु से कहें, प्रभु तू मुझे ले चल अपने आत्मा में, प्रभु तू मेरी अगुवाई कर। परमेश्वर आपसे बोल रहा, बातचीत कर रहा है। और जब आप साल के पहले रविवार परमेश्वर के सामने हैं, जिनके कान है वे सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। परमेश्वर आपको किस स्थान पे लेके जाना चाहता है, आत्मिक रूप से, पारिवारिक रूप से, फाइनेंशियली। साथ तेरे ही सुकून है, तुझको पाने का जुनून है। साथ तेरे ही, साथ तेरे ही सुकून है, तुझको पाने का, तुझको पाने का जुनून है। जिंदगी में कोई डर नहीं है, जब साथ मेरे है दम तू ही है। जिंदगी में कोई डर नहीं है, जब साथ मेरे हर दम तू ही है। लौट आया हूँ मैं तेरे चरणों पे, रख दिया है ये दिल, तेरे कदमों पे लौट आया हूँ मैं, तेरे चरणों पे रख दिया है ये दिल, तेरे कदमों पे। प्रभु धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से। प्रभु इसी समय प्रभु पास्टर फिलिमोन जी को, उनके पूरे परिवार को, लाइफ चर्च को आशीष का वचन बोल देते हैं। ब्लेस करे प्रभु, ये जो बड़ा काम आपने इनकी जिंदगी में शुरू किया है 2025 में, वो और बढ़ता जाए। इसी तरह से ये कलीसिया की प्रभु मदद करने पाए वचनों के द्वारा, उनको प्रेम देके, और जो ये काम कर रहे हैं प्रभु गरीबों के लिए, यीशु मसीह के नाम से और बढ़ता जाए। एक एक जन जो यहाँ मौजूद है प्रभु, आज का वचन की जिंदगी में काम करने पाए, और होने दे प्रभु इन्हें इनके स्थान पर आप यहोवा हीरे करके मिले प्रभु। इनकी हर एक जरूरतों को आप पूरा करें प्रभु। वो मेंढा इन्हें झाड़ियों में बंधा हुआ मिले। हमारी आदर महिमा आपके नाम को देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। किस किस से परमेश्वर ने बात की? तो आइए इससे पहले हम सभा की समाप्ति करें। 2 मिनट लेके ये आप ही का सुझाव है कि कम करनी ओके 2 मिनट लेके हम मनन करेंगे इस वचन पे। हमें प्रभु आप मुझसे क्या बातचीत करना चाहते हैं, प्रभु मुझसे कैसे बात करना चाहते हैं। पास्टर ये चर्च का सुझाव है कि हमें चर्च में वचन के बाद थोड़ा समय दिया जाए जब हम शांति से परमेश्वर के वचन पे मनन कर सकें। ये मेरा आइडिया नहीं है, चर्च के लीडर्स का आइडिया। तो हम करते हैं
अब चाहे तो बैठ के, चाहे तो हम एक गीत गाएंगे, उसके बाद उस दौरान कि प्रभु मुझसे क्या बात करना चाहता है। बस 2 मिनट शांत है कि अगर आप में से कोई इस दौरान प्रार्थना चाहता है, कुछ क्लैरिटी है या क्लैरिटी नहीं है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा प्रभु क्या चाह रहे हैं, तो प्रभु के अभिषेक दास हमारे बीच में है। और आप चाहे तो आगे आ सकते हैं, आप अपना हाथ ऊपर उठाएं और हम आपको वहीं पे आके आपके प्रे करेंगे। ये बीमारी के लिए या किसी चीज़ के लिए नहीं है, अगर परमेश्वर का वचन को लेके या प्रभु की कोई बात आपको नहीं समझ में आ रही है, आप जैसे धुंध होती है, आपको रास्ता नहीं दिखता, तो कई बार वैसी फोग होती है, हमें नहीं समझ में आता कि प्रभु क्या चाह रहे हैं। तो इस साल के लिए परमेश्वर आपको क्लैरिटी दे, परमेश्वर आपको बताए कि वो आपसे क्या चाहता है। इस वचन के द्वारा प्रभु ने मुझसे बातचीत की है, 100% आप में से भी कई लोगों से करी हुई, पर कई बार फिर भी हम नहीं सुन पाते हैं, तो हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए 2 मिनट शांत रह के परमेश्वर के वचन का मनन करेंगे। तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु। आप में से जो कोई भी प्रार्थना चाहता है, वो चाहे तो आगे आ सकता है या अपना हाथ उठा सकता है। मैं पास्टर संतोष से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो उनके लिए प्रार्थना करें। तू मेरा बल है। मैं मम्मी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आगे आके प्रार्थना कर सकते हैं। जो भी प्रार्थना चाहता है। तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है। संग मेरे इस दरमिया, तू ही है मेरा कप्तान। जब मैं थका गया और निर्भर भी हुआ, जब मैं थका गया और निर्भर भी हुआ, तूने ही चंगा किया प्रभु। सारी बातों को उठा के, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु। You are my strength, O Lord. तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है। मुझे ये नहीं पता कि गीत परमेश्वर पिता किसके लिए अगुवाई कर रहा है, बट मुझे आराधना में इस गीत की अगुवाई दी है। प्रभु किससे बात करना चाह रहा है वो लोग, बट ये गीत शायद हमें से हर एक से बात करता है। मैं चाहता हूँ पास्टर संतोष को भी एक माइक दे प्लीज, मैं गीत से जुड़ाता हूँ। आप कोडलेस माइक उन्हें दे दीजिए। हर एक जख्म को अपने यीशु के खून से धोना, हर एक जवाब और है वो सच्चा भाई, वो साथ है हमेशा जिसने जान लुटाई, वो साथ है हमेशा जिसने जान लुटाई। जब अपने दिल दुखाए यीशु को याद करना, हर एक जख्म को अपने यीशु के खून से धोना, खामोश बैठ जाना प्रस्तुत खुदा की करना। खुदा आज तेरे सामने
एक बार फिर तूने अपने वचन से हमसे बोला, बातचीत किया, अपने अभिषेक दास के द्वारा तूने हमें से हर एक को जिताया है, समझाया है, आश्वासन दिया है, परंतु सावधान भी किया है। पिता, इस साल हमारे जीवन का हर एक क्षण पिता तेरी मर्जी के मुताबिक हो। हम उस स्थान पे हो जहाँ पे तू हमें लेके जाना चाहता है। अगर नहीं भी है तो हमें उस जर्नी पे ले चलना। परमेश्वर, मैं अपनी मर्जी नहीं परंतु तेरी मर्जी के अनुसार इस जीवन को जीऊं, इस कलीसिया को चलाओ, अपने परिवार को चलाओ। ऐसा तो मदद कर पिता। शरीर तो कमजोर है और मन भी कमजोर है, परंतु तेरी आत्मा के द्वारा यह संभव है कि हम तेरी योजना के अंदर चलने पाए, ताकि उस स्थान पे पहुंचाए जहाँ पे तूने हमारे लिए इंतजाम किया है। वे स्थान जो यहोवा ईरे कहता है, वे स्थान जहाँ पे हम कहें कि परमेश्वर ने इंतजाम किया है। अब्राहम के समान हो सकता है हमारी यात्रा अब्राहम के समान ना हो, अय्यूब के समान हो, पर अय्यूब के समान हम कहने पाए प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, उसके नाम की महिमा हो सकता है हमारी यात्रा यूसुफ के समान हो, जब हमारे अपने हमारे विरुद्ध षड्यंत्र करें, परंतु हम यूसुफ की तरह माफ करने वाले और कहें कि परमेश्वर ने मुझे स्थान पर दृढ़ किया है। हो सकता है हमारी यात्रा मूसा के समान हो, देबोरा के समान, पर ये जो भी जर्नी है पिता, हम में से हर एक तेरी मर्जी के अनुसार जीवन जिए। हर कलीसिया के रूप में परमेश्वर हमारा मकसद हो, हर एक विश्वासी उस स्थान पे पहुंचे जिस स्थान पे तूने लेके जाना चाहता है, जहाँ पे मैं लेके जाना चाहता हूँ, वहां नहीं, जहाँ पे हमारे व्यक्तिगत कारण नहीं परंतु जो तेरी मर्जी है प्रभु। तूने सबको अभिषेक किया है पिता, तेरे दास पास्टर को, संतोष को, सिस्टर रिया को ब्लेस कर, उनकी बेटी को ब्लेस कर, जो ब्लेसिंग तूने एडिशनल उन्हें दी है उस पर भी तेरे अनुग्रह पिता, और तूने भरपूरी से दी। आगे के समय में भी तो अगुवाई करना, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आइए लॉर्ड्स प्रेयर एक साथ करेंगे, सब अपने स्थान पर खड़े हो जाए। जो बैठे हैं हम इंग्लिश और लेडी लैंग्वेज में करेंगे, सब हाथ उठा के। Our Father in heaven, holy be your name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory forever and ever. Amen. एक साथ दुआ करें। हाय हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह करे, तेरी मर्जी जैसे आसमान की पूरी होती है वैसे जमीन पर भी हो। और रोज की रोटी तो आज हमें बख्श दे, जैसे हम अपने कसूरों को माफ करते, तूने हमारे कसूर को माफ किया। हमें आजमाइश में मिला, बल्कि बुराई से बचाओ, क्योंकि बादशाह और कुदरत को चलाया। और परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा किसने बदले, तो यीशु मसीह का अनुग्रह हम सबके साथ हमेशा तक बना रहे। एक बार फिर सबको हैप्पी न्यू ईयर। अगर अब तक आपने किसी को विश नहीं किया, एक दूसरे को प्लीज हैप्पी न्यू ईयर विश करें, ब्लेसिंग्स दें और भोजन सबके लिए, खाना खा के जाए, और may God bless you. Amen.